जायका राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसका इंतजार था कि आखिरकार किसको कौन सा विभाग मिलेगा। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। विभागों का बंटवारा और लिस्ट इसकी जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल की टीम में विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो बड़ी खबर है, विभागों की लिस्ट जारी की गई है। टीम भजनलाल, जिसमें किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है वो हम आपको बताएंगे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। हमने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पास गृह, आबकारी और कार्मिक विभाग रहने वाले हैं। तो सीएम के पास में आबकारी विभाग, कार्मिक विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रखा गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंतजार था आखिरकार किसको कौन सा विभाग मिलेगा। और अब हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास, सीएम भजनलाल शर्मा के पास कार्मिक विभाग, आबकारी, गृह विभाग, आयोजना, सामान्य प्रशासन विभाग होंगे। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ भी मुख्यमंत्री के पास होगा। सूचना और जनसंपर्क डीपीआर मुख्यमंत्री के पास होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी भी सीएम भजनलाल शर्मा के पास है डिपार्टमेंट। अगर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात करें तो दिया कुमारी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी दिया कुमारी को। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभागों में आता है, उसकी जिम्मेदारी भी दिया कुमारी को है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी भी दिया कुमारी को और साथ ही साथ बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी भी दिया कुमारी को। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास उद्योग विभाग है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो लिस्ट जारी की गई है कार्मिक विभाग की ओर से, शासन सचिवालय की ओर से, विभागों के बंटवारे को लेकर के। वो सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसको कौन सा विभाग है और एक एक करके हम बता देते हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री होंगे। उनको तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी प्रेमचंद बैरवा को दी गई है। इसके साथ ही आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी विभाग उनके पास रहेगा। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की भी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कृषि उद्यानिकी विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास रहेगा। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग और जल अभियोजन निराकरण विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दी गई है। और इसके बाद सूबे के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे गजेंद्र सिंह खींवसर। लोहावट से विधायक पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को चिकित्सा विभाग का मंत्री बनाया गया है। सुमित गोदारा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो विभागों का बंटवारा मंत्रियों में कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के पास कार्मिक, आबकारी, गृह विभाग, आयोजना, सामान्य प्रशासन, जीएडी
और इसके साथ साथ नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, सूचना जनसंपर्क डीपीआर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी, ये तमाम विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। हेमंत मीणा के पास राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, और हमारे पास विज्ञप्ति मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जो जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इससे कुछ ही देर पहले राज्यपाल ने मोहर लगाई विभागों के बंटवारे पर, और अब ये विभागों के बंटवारे को लेकर के प्रेस नोट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी है। आबकारी गृह विभाग, होम सीएम भजनलाल शर्मा के पास होगा। साथ ही साथ जीएडी उनके पास है। सूचना जनसंपर्क और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जिम्मेदारी भी सीएम के पास है। सीधा इसको समझने के लिए हम चलते हैं सहयोगी सुधीर शर्मा के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, और जिस बात का इंतजार था लगातार, आखिरकार मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही एक कवायद थी, चर्चाएं थी कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, तो अब वो जिम्मेदारियां सामने आ गई हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, अब जो इंतजार था वो खत्म हो गया है, विभागों का बंटवारा हो गया है, और लिस्ट के हिसाब से जैसे जैसे विभाग बांटे गए, कैसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो विभाग बांटे गए बड़े संतुलित रूप से विभाग बांटे गए हैं, जिसकी ये न्यूज़ 18 राजस्थान ने आपसे कुछ देर पहले बता दिया था कि आबकारी विभाग, गृह विभाग, कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभालेंगे। मैं इनके साथ साथ बताता जाता हूं क्योंकि लिस्ट अभी तुरंत आई है और सभी दर्शक ये जानना भी चाहेंगे किसके पास कौन सा विभाग है। भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान में, कार्मिक विभाग उनके पास रहेगा, आबकारी विभाग रहेगा, गृह विभाग रहेगा, आयोजना विभाग रहेगा, सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की राज्य की नीति क्या होगी उसके संबंधित जो विभाग होता है वो उनका रहेगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डीपीआर विभाग उनके पास रहेगा, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भी इनके पास रहेगा। इस तरह से मोटे तौर पे 8 विभागों की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभालेंगे। इसी तरह दिया कुमारी के पास जो कि उप मुख्यमंत्री, उनके पास 6 विभाग रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला विभाग वित्त विभाग। न्यूज़ 18 राजस्थान ने पहले बता दिया कि वित्त विभाग रहेगा, पर्यटन विभाग रहेगा, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग रहेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए पहले बता दिया गया था, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बता दिया गया था, और बाल अधिकारिता विभाग के लिए बता दिया था। इस तरह से 6 विभाग दिया कुमारी के पास रहेगा। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो कि उप मुख्यमंत्री है, दूसरे नंबर पे आते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास रहेगा, उच्च शिक्षा विभाग रहेगा, आयुर्वेद का तमाम जो महकमा है आयुर्वेद विभाग का, आयुष से जुड़ा हुआ वो पूरे विभाग रहेंगे, जिसके अंदर योग भी है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक के जितने भी औषधालय हैं, जितना भी महकमा है वो इनके पास रहने वाला है। इसके अलावा बड़ा महकमे के तौर पे परिवहन और सड़क सुरक्षा का महत्व भी इनके पास रहेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम की पहले ही घोषणा कर दी थी न्यूज़ 18 राजस्थान ने। कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग इनके पास रहेगा, बड़ा विभाग होता है, कैबिनेट के पास जाता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा इनके पास रहेगी। जन अभियोग निराकरण विभाग भी किरोड़ी लाल मीणा के पास रहेगा। गजेंद्र सिंह खींवसर के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ईएसआई भी इनके पास रहेगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग रहेगा, युवा मामले और खेल विभाग रहेगा, कौशल नियोजन और उद्यमता विभाग रहेगा, और सैनिक कल्याण। इस तरह से 5 विभाग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास रहेंगे। मदन दिलावर के पास 3 विभाग रहेंगे, जिसमें विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन पूरा रहेगा, पंचायती राज विभाग रहेगा, और संस्कृत शिक्षा का विभाग रहेगा। कन्हैया लाल जो कि मालपुरा से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रहेगा, और भूजल विभाग की जिम्मेदारी कन्हैया लाल के पास रहेगी। जोगाराम पटेल क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉयर हैं, इनके पास संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी रहेंगी, यानी हाउस के अंदर क्या कुछ होगा, विधानसभा के फ्लोर पे क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य विभाग के नाते जोगाराम पटेल के पास रहेगी। विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्श कार्यालय इनके पास रहेगा, यानी न्याय लॉ डिपार्टमेंट पूरा इनके पास रहने वाला है। सुरेश रावत के पास 3 विभाग रहेंगे, जिसमें जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन आयोजना विभाग है। इस तरह से 2 विभाग सुरेश सिंह रावत के पास रहेंगे। अविनाश गहलोत के पास सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग है, वो पूरा एक महकमा रहेगा।
सुमित गोदारा के पास, ये मैं कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे, सुमित गोदारा के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रहेगा और उपभोक्ता मामला रहेगा। जोराराम कुंभावत के पास पशुपालन और डेयरी, इस बार कुछ अलग किया गया है। कृषि के साथ पशुपालन विभाग को अलग करते हुए जोराराम कुंभावत को पशुपालन एवं डेयरी का अलग से मंत्री बनाया है। गोपालन विभाग रहेगा और देवस्थान विभाग इनके पास रहेगा। बाबूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग रहेगा और गृह रक्षा विभाग भी इनके पास रहेगा। हेमंत विमला के पास राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग रहेगा। इसी तरह से श्री कर्णपुर से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी, उनके पास कृषि विपणन रहेगा, कृषि संचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग रहेगा, इंदिरा गांधी नहर विभाग रहेगा और अल्पसंख्यक मामलात के भी ये मंत्री रहेंगे। इस तरह से 4 विभाग रहेंगे। संजय शर्मा अलवर से जीत के आए हैं, दूसरी बार के विधायक है, विधायक के बाद में मंत्री बने, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र मंत्री है। इनके पास 3 विभाग रहेंगे, वन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग इनके पास रहने वाला है। इसी तरह गौतम कुमार दक बड़ी सादरी से जीत के आए थे, सहकारिता विभाग। इस बार सहकारिता विभाग राज्य मंत्री के तौर पर, स्वतंत्र प्रभाग के तौर पर गौतम कुमार दक को गया है। नागरिक उड्डयन विभाग इनके पास रहने वाला है। तो इस तरह से कुल मिला के मंत्रियों की लिस्ट रही है। अभी इसमें जो लिस्ट सामने आई है उसमें 2 ही है, इसके अलावा भी जो इंडिपेंडेंट मंत्री हैं जी, उनमें भी 3 नामों की आई हैं। अभी 2 की लिस्ट भी अभी भी इसमें बाकी चल रहे हैं। 2 मंत्री कौन कौन से रहेंगे, अभी एक सूची और आना अभी बाकी है। इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसमें जो 5 जो राज्य मंत्री हैं उनके नाम अभी तक इसमें नहीं आए हैं, वो कुछ देर में आ जाएंगे जी। बिल्कुल, कुल मिलाकर के 18 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा सुधीर आप कह रहे हैं कि अभी हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण विभागों की बात करें, महकमों की बात करें जिम्मेदारी के लिहाज से, जैसे आपने बात की कि चाहे वो गृह विभाग हो, होम हो, और चाहे डीपीआर की बात कर लें या जीएडी की बात कर लें, मुख्यमंत्री ने ये तमाम विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है वो अपने पास रखे हैं। पहले की सरकारों में भी ज्यादातर जो है, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, कांग्रेस की सरकार की बात करें, तो होम जो है वो सीएम के पास ही रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे महकमे होते हैं जिन पे पूरे प्रशासनिक रूप से पकड़ बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मुखिया के तौर पे होता है कि राजस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी उनके पास होती है, इसलिए पुलिस और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी उन पे लिए। लिहाजा गृह विभाग होता है, कार्मिक विभाग में तमाम सरकारी कर्मचारी हैं वो उनके अधीनस्थ कार्मिक विभाग के जरिए आ जाते हैं। लेकिन इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है। पिछले 2 दशक से ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास रहता है, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री के बतौर दिया कुमारी जी को ये विभाग दिया गया है। इसलिए माना यह जा सकता है कि अब विधानसभा के अंदर बजट पेश होता है तो वित्त मंत्री होने के नाते दिया कुमारी ये बजट सदन में पेश करने वाली होंगी, क्योंकि ऐसा हम देख सकते हैं कि जो गहलोत का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि वित्त मंत्री कोई और थे और मुख्यमंत्री गहलोत थे। तो लिहाजा वित्त मंत्री के नाते तत्कालीन में प्रद्युम्न सिंह जी ने उस समय बजट पेश किया था और उसके बाद से ये परंपरा बदल गई थी, तो मुख्यमंत्री के पास ही फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रहता है। लेकिन इस बार ये व्यवस्था को बदला गया है जी। इस बार ये वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दिया कुमारी को दी गई, सुधीर, जैसे कि आप बता रहे हैं। लेकिन अगर महत्वपूर्ण महकमों की और बात करें, चाहे वो जीएडी की, पीडब्ल्यूडी की बात करें, जीएडी की बात करें, चिकित्सा महकमे की बात करें, तो वहां पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह खींवसर को, पिछली दफा वे शायद ऊर्जा मंत्री थे जब पूर्व मंत्री थे, इस बार जो है उन्हें नई जिम्मेदारी चिकित्सा मंत्री के तौर पर दी गई है। देखिए, उससे पहले जो दूसरी जानकारी दी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जाबर सिंह खर्रा के पास नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन यानी यूडीएच विभाग की जिम्मेदारी जाबर सिंह खर्रा को दी गई है। श्री माधोपुर से चुनाव जीत के आए थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनवाए गए, लिहाजा यूडीएच विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। और हीरालाल नागर, न्यूज 18 राजस्थान ने पहले बता दिया था, स्वतंत्र प्रभार के तौर पे ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी हीरालाल नागर के पास रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ओटाराम देवासी जो राज्य मंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार नहीं है, ये साथ में जोड़े गए हैं। पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी रहेगी डॉक्टर मंजू भागवार। जैसे पहले ही बता दिया गया था कि ये किसी से एसोसिएट किए जाएंगे, लिहाजा दिया कुमारी के महकमे के साथ में डॉक्टर मंजू भागवार को जोड़ा गया है। उनके पास सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगा, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग रहेगा। इसके अलावा विजय सिंह के पास राजस्व विभाग, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, ये भी जोड़ा गया है। साथ ही के विश्नोई के पास, ये के विश्नोई को साथ में जोड़ा गया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह के साथ में उद्योग और वाणिज्य, युवा मामले, खेल, कौशल और नीति निर्धारण,
तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि के विश्नोई को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास जोड़ा गया है। इसी तरह जवाहर बेडम को गृह विभाग यानी मुख्यमंत्री के साथ में जोड़ा गया है। गोपालन के तौर पे देखें तो गोपालन विभाग के तौर पे जोराराम कुंभावत के साथ जोड़ा गया है और इसके अलावा पशुपालन डेयरी के साथ में जोड़ा गया और मत्स्य विभाग के साथ जोड़ा गया है। ये अपने आप में नई जानकारी है। तो आपको मैं बता दूं पूरी के पूरे 25 जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं मुख्यमंत्री के समेत उनके तमाम विभागों की जो सूची है वो जारी है चुकी है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम विभागों का बंटवारा भजनलाल सरकार के अपने मंत्रियों को कर दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभी को कर दिए हैं। अगर सुधीर एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम चाहते हैं कि इस बार का जो मंत्रिमंडल को लेकर के विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें क्या बातें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखी गई है?